तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, लंगड़े चलाए तू, मुर्दे जिलाए तू। हाँ मेरे प्यो, मेरा मेरा प्रभु इतना महान है, इतना महान है कि वो मुर्दों को भी जान देता है, मुर्दों के अंदर भी जान दे देता है, वो अंधों को भी आंखें देता है, वो लंगड़ों को भी चला देता है, वो हड्डियों को भी काम देता है। हाँ मेरे प्रभु, मेरे मेरे सामर्थी पिता में, उसके हाथ में इतनी ताकत है, उसकी हाथों में इतनी सामर्थ है कि वो बंद राहों को भी खोल देता है, वो पहाड़ों को मैदान करता है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, पिता आपका ये सुंदर सहभागिता के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। आमेन। आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आमीन। आपको आशीष करे, आपकी हर एक प्रार्थना को सुने, ऐसे ही आप करते हैं और हमारे सबके घरों में परमेश्वर के आगे ये गीत के द्वारा हमने भी न्यूज होकर परमेश्वर के इस गीत को गाया है और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं और आज के सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आज हम मनन के लिए कुछ वचन सुनने वाले हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेंगे उन वचनों को पढ़ने में और उसमें से हम पढ़ेंगे यशाया 58 का 6 और 7 वचन पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। तो प्यारी बहनों, आज हम उपवास के बारे में सीखने जा रहे हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कुछ बताया है जो मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। हमने उपवास के बारे में बहुत बार सुना है, उपवास करते भी है हम, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं और इन दिनों में ज्यादा ही लोग उपवास करते हैं और हर एक जाति के लोग भी उपवास करते हैं। हर एक मनुष्य को एक ईश्वर को ढूंढने की चाह होती है, उसके लिए उपवास करते हैं और अलग अलग तरीके के उपवास होते हैं। मुस्लिमों में, हिंदुओं में, हर एक जाति में अपने अपने हिसाब से उपवास होते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या बता रहे हैं उपवास के बारे में, हमारे बाइबल में परमेश्वर सिखा रहे हैं हमको उपवास के बारे में, वो हम सीखेंगे परमेश्वर हमको क्या सिखाना चाहते हैं इस बारे में। तो हम यशाया 58 का 6 और 7 तो बहुत बार हम पढ़ चुके होंगे और इसमें से हमने सीखा भी है कि हमको उपवास किस तरीके से करना चाहिए, है ना। और मत्ती के 6 के 16 और 16 से 18 में भी हम सीख चुके हैं, ये भी हमने सुन चुका है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। और क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तो जो दिखाने के लिए उपवास करते हैं उनको प्रतिफल मिल गया है, यहीं पे मिल गया। लेकिन हमको ऐसा करना है कि हमको परमेश्वर प्रतिफल दे, है ना। और परमेश्वर प्रतिफल दे और हमको यहाँ पे प्रतिफल लेने में कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर हम प्रतिफल लेंगे, लोग तारीफ करेंगे और लोगों को हम बताएंगे हमने उपवास रखा है, लोग बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है। या कोई बोलता है कि मैंने तो 40 दिन का उपवास रखा है, कोई बोलता है मैंने 1 हफ्ते का उपवास रखा है, फिर कोई बोलता है कि मैंने उपवास रखा और ये काम हो गया, है ना। तो ये बोल रहे कि तुम जो ऐसे वाला उपवास रखते हो उसका प्रतिफल पा चुके हो, है ना। लेकिन 17 वचन में लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तब अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है वह तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, प्रतिफल देगा। जो हमारा पिता गुप्त में हमको देखता है, हमारा उपवास किसी को पता बताने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, परमेश्वर हमको प्रतिफल देता है। तो ये वाला प्रतिफल हमको चाहिए, दोनों में प्रतिफल है। जो उपवास मतलब रीति रिवाज के हिसाब से चलते रहता है, बताते हैं और वो लोग करते हैं, इतने दिन का उपवास करना है, कोई 9 दिन का उपवास करता है, कोई 10 दिन का, कोई कितने दिन का, कोई 1 महीने का। लेकिन हमारे परमेश्वर बोलते हैं कि परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होते हैं जो गुप्त में है, गुप्त में है और
हमारा पिता हमको उपवासी जाने कि प्रभु की हमारे दिल में क्या प्रार्थना चल रही, उपवास करके हम क्या बताना चाहते हैं, क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी लगन क्या है कि प्रभु हमको क्या चाहिए, हमारी क्या प्रार्थना है हमारे मन में जो चल रही है, परमेश्वर को हम बताएंगे और वो गुप्त में होगी, वो किसी को पता नहीं होगी, गुप्त में होगी, वो सिर्फ पिता को और हमको पता चाहिए चलेगी वो। हाँ, और हम ये भी सीखते हैं उपवास से, और हमारे मुख से दिखाई देना नहीं चाहिए कि हम उपवासी है करके, है ना। और ये परमेश्वर के सामने होना चाहिए। जकरिया 5:7 में भी लिखा है कि ये सब साधारण लोगों से और याजकों से कह कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तो अब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास करते थे? अब परमेश्वर को भी प्रश्न हो गया कि या तुम मेरे लिए उपवास करते थे, यानी रीति रिवाज का उपवास करते हो, दिखावे का उपवास करते हो, परमेश्वर को वो पसंद नहीं है। हमारा उपवास होना चाहिए आत्म शुद्धि के लिए, खुद के लिए आत्म शुद्धि। हमारे अंदर बहुत सारी कमी घटी है, हमको आत्मा में बढ़ने के लिए हमको उपवास रखना है ना। हम लोग तो प्रेयर करते हैं और प्रेयर करवाते भी है, लेकिन हमको खुद को आत्म शुद्धि के लिए हमको उपवास करना चाहिए। जैसे भजन संहिता 69:10 में, जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नामधराई हुई। नामधराई हुई तो हुई, लेकिन उनकी आत्म शुद्धि हुई, है ना, कि उन्होंने अपनी आत्म शुद्धि के लिए उपवास रखा ना, आत्म दीनता के लिए, खुद को दीन बनाने के लिए उपवास रखना है। भजन संहिता 35:13 में लिखा है कि जब वो शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना है वो, कि जब वे रोगी थे, तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में आ गया, है ना। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई बीमार है, कोई दुखी है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसका प्रार्थना का उत्तर हमारे गोद में आ जाता है, परमेश्वर हमको प्रतिफल देते हैं, है ना। ये उपवास गुप्त में किए जाने वाले उपवास है। हम दो विशेष उपवास को देखेंगे। एस्तर रानी ने जो उपवास रखा, है ना, एस्तर ने क्या किया, उपवास रखा, और उसने क्या किया, अपने यहूदी भाई बहनों से कहा कि तुम मेरे लिए उपवास रखो। ऐसा भी उपवास होता है जो हमारे भाई बहन हमारे लिए रखते हैं, कि वो किस कठिन परिस्थिति से गुजरने वाली है, उसके लिए उसको शक्ति चाहिए, इसलिए उसने क्या कहा, अपने यहूदी भाई बहनों से कहा कि मेरे लिए उपवास रखो। 4:16 में लिखा, जब तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, ना। यानी एस्तर ने बोला कि तुम मेरे लिए उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। यानी उसने बोली कि मैं भी उपवास करूंगी और तुम मेरे लिए उपवास रखो। और ऐसी दशा में मैंने नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी। मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जाने वाली हूँ, भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मर्दके चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। तो उसने अपने यहूदी भाई बहनों से बोला कि मेरे लिए उपवास रखने के लिए उनको बोलो, 3 दिन और 3 रात, और मैं भी उपवास रखूंगी। उसने भी उपवास रखा, और उसकी जो सहेलियां थी उन्होंने भी उपवास रखा, और वो नियम के विरुद्ध राजा के पास गई, और उसने बात किया राजा से, तो परमेश्वर ने उसको शक्ति दिया। और एक उपवास है कि हम देखते हैं पहला राजा, और इसमें 11वें वचन में 21 का 11। अब यहाँ पर एक उपवास है, 9 से पढ़ूंगी मैं। उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। देखो ये कैसा है, षड्यंत्र वाला उपवास है। षड्यंत्र रची किसने, इजेबेल ने। उसने क्या किया, उस चिट्ठी में उसने यो लिखा, उपवास का प्रचार करो और नाबोत के लोगों के सामने नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाना। तब दो दो नीच जनों को उसके सामने बैठाना, जो साक्षी देकर उससे कहे, तूने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर उस पर पथराव करना कि वह मर जाए। यानी उस पर ऐसा दोष लगाएंगे, दो नीच लोगों को उसके आजू बाजू बैठाकर उस पर दोष लगाएंगे, ऐसा उसका षड्यंत्र है। इजेबेल की चिट्ठी में की आज्ञा के अनुसार नगर में रहने वाले पुरनियों और रईसों ने उपवास का प्रचार किया और नाबोत को लोगों के सामने ऊंचे स्थान पर बैठाया। तब दो नीच जन आकर उसके सम्मुख बैठ गए और
उन नीच जनों ने लोगों के सामने नाबोत के विरुद्ध यह साक्षी दी, नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। यानी इस दोष के कारण उन्होंने क्या किया, उसको उस पर दोष लगाया कि नाबोत ने परमेश्वर और राजा दोनों की निंदा की। इस पर उन्होंने उसे नगर के बाहर ले जाकर उस पर पथराव किया और वह मर गया। तब उन्होंने इजेबेल के पास यह कहला भेजा कि नाबोत पथराव करके मार डाला गया है। तो ये एक षड्यंत्र उसने रखा, वो रानी थी वो, और उसने रानी होकर और उसने ऐसे षड्यंत्र रचा नाबोत को मारने के लिए, और नाबोत और उन्होंने वैसा ही किया और नाबोत वहां पर पथराव करके मार डाला गया। तो हमको ये परमेश्वर बता रहे हैं इन वचनों के द्वारा कि हमको उपवास कैसे करना है। किसी षड्यंत्र के तहत नहीं करना है, किसी गलत बात के तहत नहीं करना है, हमको परमेश्वर की आज्ञा के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमको उपवास करना है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, लेकिन हमारा उपवास पवित्र उपवास होना चाहिए, आत्मशुद्धि के लिए उपवास होना चाहिए, अपने आत्मिक उन्नति के लिए उपवास होना चाहिए। ये परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं इन वचनों के द्वारा। एस्तेर और इजाबेल, इन दोनों के में जो बहुत बड़ा फर्क है, वो फर्क परमेश्वर हमको बताना चाहते हैं कि हमको कैसा उपवास रखना चाहिए। और हमको उपवास रखते समय हमारे चेहरे पे कोई उदासी नहीं दिखना चाहिए, है ना। और हम अपने भाई बहनों का भी हम उनको भी हम सहारा ले सकते हैं, उनसे भी मदद ले सकते हैं कि मेरे लिए ले तुम सकते उपवास कि करो। मेरे लिए तुम और एक बात मैंने और एक बात मैंने डबल आवाज आ रहा है, डबल आवाज आ रहा है। सिस्टर का माइक चालू है, हाँ। और एक बात मैंने एक मैसेज में सुना था कि जब उपवास रखते हैं तो हमको अपने घर में, जब हमने हमने किसी अपने पर्सनल काम के लिए या अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए जो भी पर्सनल काम के लिए उपवास रखा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं खाना रहता है शादी में या कहीं बाहर, हम चले जाते हैं और फिर वहां पर हम खाना खा लेते हैं। हमको लगता है आज तो मेरा उपवास है, ठीक है वहां पर मैं खाना खा लूंगी। तो ये उपवास हो गया कि उनको ब्लेसिंग मिलेगी। हमारा उपवास हुआ लेकिन ब्लेसिंग उनको मिलेगी ना, जिससे खाना खिलाया। तो हमको अपने घर में ही खाना खा के जाना है, अपने घर में ही उपवास तोड़कर जाना है। वो मुझे एक नया लगा। मैंने एकदम से वो कुछ मैसेज चल रहा था, तो आखिरी के वो मीटिंग को मैंने अटेंड किया, तो मुझे लगा कि सही बात है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, है ना। हम लोग किसी के घर प्रेयर मीटिंग में भी जाते हैं उपवास के दिन, और फिर उनके घर में खाना खा लेते, तो ब्लेसिंग तो उनको मिल गई ना। उपवास हमने रखा है, मेहनत हमने करा है और ब्लेसिंग उनको मिल गई। तो हमको हमारी ब्लेसिंग हमको ही लेना है कि हमने जिस कारण से रखा है, तो हमको सतर्क रहना है कि भले ही जब एक पास्टर थे, उनसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऐसे करना ठीक है क्या, तो उन्होंने बोला नहीं, अपने घर में तुम 2 रोटी खा के जाओ, आधी रोटी खा के जाओ, लेकिन उपवास तोड़ के फिर जाओ उनके घर में। लेकिन यहाँ पर प्रेयर करके और उपवास तोड़कर जाओ, और जाके फिर तुम वहां पे खा सकते हो। लेकिन पहला काम प्रार्थना करके, दुआ प्रार्थना करके अपने घर में उपवास को तोड़ो और फिर तुम जाओ, है ना। जैसे कि और कोई लोग उपवास रखते हैं कि कोई लोग बोले कि हम लोग दिन भर नहीं रख सकते, तो बोले कि जो दिन भर नहीं रख सकता, तो सुबेरे 5 बजे तुम प्रार्थना के लिए उठते हो, उसके बाद भी तुम 2-3 बार, 1-1 2-2 घंटे में प्रार्थना करो, है ना। प्रार्थना करके तुम 5 घंटे का उपवास भी रख सकते हो, कोई 6 घंटे का, जिसकी जितनी हैसियत। परमेश्वर ने हमको किसी भी बात के लिए कोई कंपलसरी नहीं रखा है। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, और वो जानते हैं हमारी कमजोरी, हमारी कमी घटी सब कुछ जानते हैं वो। तो हमारे पास ये भी उपाय है कि हमको जितना होता है उतना ही करना है ना। परमेश्वर तो परीक्षा में भी बोलता है कि मैं तुमको इतना नहीं पढ़ने दूंगा, सहन से बाहर नहीं पढ़ने दूंगा, परीक्षा में भी नहीं जाने दूंगा। परमेश्वर इतना दयालु है। तो उपवास में भी हमको ऐसे तकलीफ में परमेश्वर नहीं जाने देगा कि बेहोश भी हो रहे तो हमारा उपवास है, ऐसे करके नहीं करना है। लेकिन हमको जितना परमेश्वर ने हमको जितनी शक्ति दिया है, या परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको परमेश्वर और शक्ति बढ़ा के दो कि मैं उपवास रख सकूं, क्योंकि ये मेरी भी कमजोरी रही है। मैं भी उपवास करने में बहुत पीछे हूँ, और मुझे जब ये वचन पढ़ने के लिए मिला, तो मुझे भी सीखने के लिए मिला कि ऐसा भी परमेश्वर हमको ये भी उपाय से हम प्रार्थना कर सकते हैं। 5 घंटे का उपवास, कोई 6 घंटे का उपवास भी कर सकते हैं, या 4 घंटे का उपवास भी कर सकते हैं, या कोई 3 दिन का उपवास रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं, या फिर कोई 40 दिन का उपवास भी रखना चाहे तो उसके लिए भी परमेश्वर शक्ति देते हैं।
जैसे हमारे उसके लिए हमारा मन पहले प्रिपेयर करना है कि प्रभु मुझे उपवास रखना है, मेरी सहायता करो। पवित्र आत्मा के गाइडेंस में भी सही हमको करना है। हमको अपने समाज के लिए प्रार्थना करना है। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं कि उन्होंने देश के लिए प्रार्थना किया, समाज के लिए प्रार्थना किया, अपने चर्च के लिए प्रार्थना, उपवास प्रार्थना किया। तो जैसा हमको परमेश्वर गाइड करता है वैसे हम करके और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो सकती है। फिर और भी हम सीखेंगे कि उपवास हमको कौन-कौन से अवसरों पर करना है। तो वो योएल में लिखा है, योएल 1 का 14 में लिखा है कि उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठा करो और उसकी दुहाई दो। ना हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठा करके उसकी दुहाई दे सकते हैं कि प्रभु हम पर दया कर, अनुग्रह कर और ये उपवास हमारा सफल होने पाए परमेश्वर। है ना? सब मिलकर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, परमेश्वर से विनती और प्रार्थना कर सकते हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमको जबरदस्ती वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा प्रेमी परमेश्वर है, हमारा दयालु, कृपालु, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमसे बहुत प्रेम करता है, हमको आत्मिक उन्नति में भी वो बढ़ाना चाहता है। तो बोलता है कि तुम सीखो बेटा, बेटी तुम सीखो बेटी, थोड़ा-थोड़ा करके सीखो और तुम थोड़ा-थोड़ा करके उपवास करो, तुम थोड़ा-थोड़ा के हफ्ते में 1 दिन उपवास करो, है ना? वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है, हमारी आत्मा प्राण के लिए भी अच्छा है और उपवास में हमको बाइबल पढ़ना है, वचन मनन करना है, घर में अपना प्रार्थना करके उपवास तोड़ना है और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन करना है करके परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और ये इज़ाबेल के जैसा उपवास वैसा वाला कभी भी उसमें हमको शामिल नहीं होना है। अगर हमको कहीं बोला भी जाता है कि हमको उपवास करना है इस बात के लिए, तो हमको सोचना है, हमको बुद्धि ज्ञान से समझना है। क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तब मुझे जब मैंने ये पढ़ा तब मुझे ये बात नहीं मालूम थी। तब मुझे याद आया कि वहाँ पर बोला जाता था इस बात के लिए प्रार्थना करो, उपवास करो, ऐसे करके। तो फिर हम लोग करते थे उपवास प्रार्थना। लेकिन अच्छा है कि हमारे क्रिश्चियन स्कूल थी, तो क्रिश्चियन स्कूल थी तो एक अच्छी भलाई के लिए, उपवास के लिए बोला जाता था, तो परमेश्वर ने सहायता मदद किया। और लेकिन कहीं-कहीं ऐसा होता है कि जहाँ संगति नहीं रहती है या हमको कोई सिखाने वाला नहीं रहता है, तो परमेश्वर हमको सहायता करना चाहिए। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि दानियल की पुस्तक में आखिरी अध्याय में एक बात लिखी है, उसको हमको हर एक लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी आयु जो है, हमारी आयु कोई की 80 साल है, कोई की 90 साल है, कोई की 100 है, कोई 110, है ना? जितना भी परमेश्वर ने हमको दिया है, वो आयु हमको परमेश्वर ने दिया है। लेकिन हमको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है। दानियल की पुस्तक का 12 अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तो यहाँ लिखा है कि यही वचन प्रकाशित वाक्य में भी समझाया गया है। प्रकाशित वाक्य 20 का 4 और 5 में भी बताया गया है और परमेश्वर हमसे इन वचनों के द्वारा कहना चाहते हैं कि एक जीवन की एक यात्रा है जिसमें हर एक लोग, चाहे वो कोई भी जाति के हो, कोई भी समाज के, परमेश्वर तो हर एक पर अपना सूर्य उदय करता है। हर एक को परमेश्वर ने संभाला, हर एक को अन्न, जल, पानी, हवा सब कुछ देता है, परमेश्वर ने जीवित रखा है। लेकिन क्या होता है कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। एक दिन पुनरुत्थान होने वाला है, ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है ना? ये सुने बिना अगर जो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, चाहे वो अन्य जाति भी हो, तो हमको बताना ज़रूरी है कि एक दिन पुनरुत्थान होने वाला है और सब जी उठेंगे, है ना? प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि जो समुद्र है वो दे देगा, जहाँ मरे होंगे लोग, कहीं-कहीं जाके जंगल में जाके मरते हैं, कहीं जाके ये कहीं-कहीं जाके उनकी मृत्यु होती है ना? जो प्रभु को नहीं जानते वो भी लोग हैं और जो प्रभु को जानते हैं वो भी मसीह में सो जाते हैं, है ना? तो बोल रहे हैं कि क्या होगा कि बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए। जो प्रभु में है वो कैसे जी उठेंगे, लेकिन उनको सदा-सदा का जीवन मिलने वाला है ना, सदा के जीवन के लिए। और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। कितने लोग अपनी नामधराई के लिए और घिनौने ठहरने के लिए जी उठेंगे। हमारा आत्मा अमर है,
हमारा आत्मा कभी मरेगा नहीं, वो जीवित रहने वाला आत्मा है, जो क्योंकि परमेश्वर का सांस उसमें फूका गया है। जब बच्चा जन्म लेता है उसका जीवन आ गया, उसमें परमेश्वर का जीवन आ गया, अब उसको जीना ही है। जितने दिन जीता है और उसके बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस प्रभु में सो जाते हैं, तो जो प्रभु के लोग हैं वो सदा जीवित रहेंगे, है ना? उनका पुनरुत्थान होगा और प्रभु उनको अपने पास लेंगे और वो परमेश्वर के साथ रहेंगे ना। और जो प्रभु को नहीं जानते हैं या प्रभु को नहीं ग्रहण किए हैं और उन्होंने प्रभु की बात नहीं मानी है, तो वो सदा की नामधराई और अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए वो जीवित रहेंगे। उनको वो परमेश्वर उनको निकाल देंगे, है ना? उस आग में वो उनको जाना पड़ेगा और उनको दुःख उठाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ भी वो मरेंगे नहीं, लेकिन तड़पते रहेंगे, चीखते रहेंगे। जैसा हम लाज़र की स्टोरी में सुनते हैं ना, कि वो एक धनवान व्यक्ति था और लाज़र था। लाज़र को परमेश्वर अब्राहम की गोद में जगह मिली और धनवान व्यक्ति को उस आग की झील में, आग की जगह में, एक गड्ढे में गया। वो गड्ढे में भी वो इतना तड़प रहा था और वो उसको प्यास लग रही थी, भूख लग रही थी। इतना तड़प रहा था कि वो बोल रहा था कि लाज़र की उँगली का एक बूंद भी मेरे जीभ पर डालेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा करके। तो ऐसा और यहाँ लिखा है कि तीसरे वचन में, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तो जो परमेश्वर के लोग हैं और जो सिखाने वाले हैं, वो चमकदार रहेंगे, है ना? चमकेंगे, वो लोग चमकेंगे और प्रकाशमान रहेंगे, सदा सर्वदा प्रकाशमान रहेंगे, है ना? हम जब परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले, हम सभी बहनें जो प्रभु को जान गए हैं, इसलिए तो हम इस ग्रुप में जुड़े हैं। सभी बहनों सिखाने वाले हैं, आप सभी लोग सिखाने वाले हैं। चाहे वो हमारे परिवार को सिखाते, चाहे हमारे भाई बहनों को सिखाते, चाहे हमारे पड़ोसी को सिखाते हैं, हम सिखाने वाले हैं। हमारे हमारे चेहरे चमकदार है, हमारे सिर पर एक रोशनी है ना? और जो हमको चमकदार बना दी, तारों के समान हम चमकते हैं इस दुनिया में। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हम उस परमेश्वर के पास भी परमेश्वर के बच्चे होकर चमकने के लिए परमेश्वर ने हमको तैयार किया है और बुद्धिमान बनाया है। परमेश्वर ने अपनी बुद्धि हमको दिया है ना? तो ये बात को हमको हर एक को बताना है कि ये जीवन सिर्फ यहीं पर नहीं है, ये आगे उसका पुनरुत्थान होने वाला है। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए कि हमको उपवास प्रार्थना करके हमको ये बात हमको प्रार्थना में रखना है कि प्रभु पुनरुत्थान में, प्रभु हम तेरे साथ जाने पाए। अगर तेरा आना जल्दी होता है तो हम तेरे साथ जीवित ही उठा लिए जाएंगे, है ना? जीवित ही उठा लिए जाएंगे हम। और अगर जो हमारे बुजुर्ग है, जो हमारे चले गए हैं, तो वो भी प्रभु में फिर से वहां पर मिलेंगे, है ना? और लेकिन जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए रो रो कर हम प्रार्थना करना है कि प्रभु इनको भी समझ दे, बुद्धि ज्ञान दे कि ये लोग प्रभु को जान सके करके। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ Amen. के लिए। सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड सभी को। गॉड ब्लेस यू। Amen. 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 हाँ जी, परमजीत सिस्टर जी। किसका नाम लिए सिस्टर? परमजीत सिस्टर, हाँ आपका ही नाम लिए जी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं जीवित पिता परमेश्वर को आज देती हूँ
और सिस्टर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके मुखों के द्वारा परमेश्वर ने आज हमसे बात की, तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के वचन से हम बहुत आशीषित हुए हैं। जैसे सिस्टर जी ने हमें उपवास के बारे में समझाया कि उपवास किस तरह करना चाहिए, और हम मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो सिस्टर जी ने बोला, हम उपवास करके दूसरों के घर में जैसे खाना खाते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए, अपने घर में ही हमें खाना खाना चाहिए। मैं इस वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। सिस्टर जी को प्रभु और भी आशीष करे, उनके परिवार को भी। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, कल जैसे मेरे बेटे राजा की हेयरिंग तो थी, लेकिन जज की तबीयत खराब होने की वजह से कल उसकी सुनवाई हेयरिंग नहीं हुई है। तो अगले महीने की उन्होंने फिर से दी है, तो पता नहीं अब, और शायद मुझे लगता है और उसकी हेयरिंग नहीं होगी, इसी में उसकी बेल हो जाएगी अप्रैल महीने के में। प्रभु की क्या योजना है, तो प्रभु की शायद कोई योजना प्रभु ने है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन कल उसकी हेयरिंग नहीं हुई और अप्रैल महीने में फिर से उन्होंने दे दिया है टाइम। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं पोता है कुलजोत, ये अपनी गवाही को देगा। चलो बोलो। आमीन। सब कोई को एग्जाम, यीशु की वजह से मेरा एग्जाम अच्छा गया और बोलो, मैं पास हो गया। और मैं पास हो गया। Wow, congratulations, Beta. God bless you. सभी आंटी बेटा bless सभी आंटी लोग को Congratulations. कंग्रेचुलेशन बेटा, कंग्रेचुलेशन। सभी बोलो, आंटी लोग को धन्यवाद बोलो। सारी आंटी लोग उनको धन्यवाद, मेरे लिए प्रार्थना किए। मेरे लिए प्रार्थना किए। हाँ, शालोम। सलाम। चलो, Shalom. बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है कुलजोत। और परमेश्वर का धन्यवाद। 80% आया था, हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी, इससे प्रभु ने इसको अच्छे नंबरों से पास किया है आज। और स्टैंडर्ड 2 में आज इसकी क्लास चली गई। तो प्रभु का धन्यवाद हो, सारी सिस्टर लोग का भी धन्यवाद हो जो प्रार्थना की सबने। सभी को शालोम। आमीन। आमीन। रश्मिता सिस्टर जी। देती हूँ आज के दिन के लिए और आज के वचनों के लिए। और मैं भी आज बहुत से दो बात मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अब हम लोग चाहते हैं तो 4 घंटा 5 घंटा के लिए भी उपवास कर सकते हैं। ये बात मेरे को अच्छा लगा कि मैं तो नहीं रह पाती हूँ। और एक बात कि हम लोग जब फास्टिंग रहते हैं तो अपने घर में वो फास्टिंग को तोड़कर दूसरे जगह प्रेयर में जा सकते हैं। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सिस्टर, आपको प्रभु ब्लेस करे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे सिमरन का, मेरी बेटी सिमरन का कल उसका थोड़ा हेल्थ इशू हुआ था, बट आज पूरा ठीक हो गया। सबकी प्रार्थना से धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद प्रार्थना रखती हूँ। और मेरे बेटे की रिजल्ट के लिए और एक प्रार्थना है कि मेरे हस्बैंड का पेंशन का पेपर ऑलरेडी ऑफिस से बैंक को ट्रांसफर कर दिए हैं और बैंक में उनका जो पेपर वर्क होगा वो जल्दी थोड़ा हो पाए, इसीलिए प्रार्थना कर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। अमृता कौर सिस्टर जी। शालोम सभी को, प्रभु का उस महानाम को धन्य करूंगी और प्रभु की महिमा करूंगी। आज के सुंदर वचनों के द्वारा हम सभी ब्लेस हुए हैं और मैं भी दोनों बेटियों के साथ वचन ग्रहण कर रही थी और मैं हर एक वचन को बहुत ध्यान से सुन रही थी और बहुत ही आशीष को पाई हूँ कि हमें उपवास के बारे में जो सिस्टर जी ने बताया कि हमें कैसे रखना चाहिए, ना कोई ऐसे षड्यंत्र के लिए नहीं, सब जितनी बातें बताई वो फास्टिंग के लिए हम मन में बहुत आशीषित हुई हूँ।
और स्पेशली उस बात को बहुत अच्छा लगा सुन के कि हम फास्टिंग रखते हैं और जिनके यहाँ जाते हैं संगीति करने के लिए, वहाँ अगर कोई बोलता है कि तुम यहीं पे अपना फास्टिंग ब्रेक कर लो, तो हम वहीं ब्रेक करने लग जाते हैं कि हाँ अब घर जाके तो करना ही है, चलो यहीं कर लेते हैं। वो बात को भी बहुत अच्छा लगा सिस्टर आपने बताया। सच में हर एक चीज के लिए मैं आशीषित हुई हूँ और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे इन सभी बातों के लिए जो आपके द्वारा प्रभु ने हमें बतानी चाहिए कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है फास्टिंग के बारे भी जानना। और स्पेशली दानियल का जो आपने विषय पढ़ाया वो भी बहुत ही अच्छा था और हम सबको जानने का बिल्कुल वो हक है कि हम ये दानियल की पुस्तक से भी ये जो लिखा है वो वर्ष को बिल्कुल मनन करें और उनको जाने कि उसमें क्या है, क्या बोलना क्या चाह रहे हैं। तो मैं सारी विषय से आशीषित हुई हूँ। प्रभु आपको ब्लेस करे और इसी तरह आप सुंदर बातों को हमारे सामने रखे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, थैंक गॉड यू। ब्लेस यू। आमेन। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट यही है सिस्टर जी कि कीरत का भी 2 पेपर और बचे हैं। तो प्रभु उसको मदद सहायता करे। उसको पीरियड्स आ गई है, थोड़ा वीकनेस में उसको लग रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, तो इसलिए जी कीरत बेटी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दूंगी। जी। आमेन। संस्कृता रणबीर सिस्टर। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये समय, ये सुযোग दिए हमको माई लोग को ज्वाइन करके, इसीलिए मैं इस सहभागिता के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर को भी धन्यवाद देती हूँ। इतना सुंदर वचन बोले उपवास के बारे में। मैं आज के सभी वचनों से मैं बहुत आशीषित हुई सिस्टर, और सभी सिस्टर के उठने से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और विशेष करके वो जो दानियल 12 के 3 जो आप बोले कि जो प्रभु के बारे में बोलते हैं, हम लोग का सिलों के सभी माँ तेजस्वी हैं और प्रभु के बारे में हमको बता रहे हैं। इसीलिए प्रभु ब्लेस्ड करे सभी सिस्टर को, विशेष करके नीलिमा सिस्टर को आज जो वचन बोले। धन्यवाद सिस्टर, आपको फैमिली को भी प्रभु ब्लेस्ड करे। और मैं बहुत आशीषित हुई सिस्टर। मेरे आज का प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरी बेटी का, यानी मेरी दीदी की बेटी, उसका नाम लवली है। इसका आज बर्थडे है, उसी के लिए प्रेयर में रखेंगे। वो दिल्ली में रह रही है, नौकरी कर रही है, इसीलिए उसके लिए प्रेयर करेंगे। और मेरी बेटी एम्स में पढ़ रही है, उसी के लिए उसका CUET एग्ज़ाम है 13 को और 17 को, और उसका 6th सेमिस्टर भी है, उसी के लिए भी प्रेयर कीजिए। और मेरे पूरा फैमिली के लिए भी आत्मिक जीवन में जैसे हम लोग बढ़ पाए, इसीलिए प्रेयर कीजिए सिस्टर। और धन्यवाद सिस्टर, आपको प्रभु ब्लेस्ड करे। आमीन। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। जीनत सिस्टर, जीनत बेहरा सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सभी को। महानाम का धन्यवाद देती हूँ फिर और एक बार सुंदर सहभागिता के लिए। और आज जो सिस्टर उपवास के बारे में बताए बहुत अच्छा लगा। और उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं, और आत्मा में बढ़ने के लिए उपवास है। और जैसे हम उपवास करके प्रार्थना करते हैं तो हमारे गोदी में वो आंसर आता है। वो बहुत अच्छा लगा, हमारे गोदी में आंसर आता है। और हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए हम उपवास करते हैं। और दानियल पुस्तक में भी जो तेजस्वी वाला बताए वो भी बहुत अच्छा लगा। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे सिस्टर, आपके परिवार को भी प्रभु बहुत बढ़ाए, आशीष दे। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है मेरा छोटा वाला बेटा के लिए, वो उसका 8 तारीख है एग्जाम, मैथ एग्जाम, उसके लिए थोड़ा प्रेयर करेंगे। छोटा वाला बेटा का नाम है प्रीनीत, उसका नाम है, उसके लिए थोड़ा प्रेयर करेंगे। और मेरे तबीयत के लिए भी थोड़ा प्रेयर करेंगे, बैक पेन हो रहा है थोड़ा, इसलिए। थैंक यू सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सस्मिता दीप सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए और अच्छे वचन के लिए। मैं सिस्टर जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वो इशाया 58 के द्वारा
हर एक वर्ष में बहुत ब्लेस्ड हूँ सिस्टर। अब बहुत सारे उपवासी विषय में आपने दिखाए हैं, और परमेश्वर महिमा पाए आपको और भी ब्लेस करें, और हम और भी सुनेंगे। हालेलुया। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, रोजालिन दीप उनकी सिस्टर हैं, तो उनका थायराइड ऑपरेशन हुआ है। आज 10 दिन हो गए, पर वो पेट में बहुत पेन हो रहा है बोल के वो मुझे कल बोल रही थी, और वो खुद दी है ये प्रेयर रिक्वेस्ट, तो उनके लिए हम प्रेयर करेंगे। दीपांजलि बाग बोल के एक बेटी है, उसका भी ये हो गया है, बच्चा था तो वर्षन हो गया है, जैसे वो ठीक से रहे और फिर परमेश्वर उसको आशीषित करे बच्चे के द्वारा, उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और स्वाति संस्थिता कोलित बोल के ये भी एक मेरी बेटी है, उसके लिए भी प्रेयर करेंगे। तो उसका तबीयत के लिए बहुत सारे वक्त वो प्रॉब्लम में रहती है, तो इसके लिए हम प्रेयर करेंगे। और मैं मेरे पूरे परिवार के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ, मेरा बेटा के लिए भी, और आपको परमेश्वर बहुत आशीषित करे सिस्टर। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। परमेश्वर आपको आशीषित करे, और बहुत ऐसे सब आपको जितनी फिक्र है सभी बहनों को परमेश्वर चंगाई दे और छुटकारा दे, और उनकी सब आवश्यकताएं परमेश्वर पूरा करे। जो प्रेम आपके दिल में है इन सब के लिए, जो प्रेयर रिक्वेस्ट आपने दिया है, प्रभु आपके दिल को जानता है और सब ठीक करेगा। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। दया सागर मेहर सिस्टर। जी सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, फिर आज हमको एक नया दिन दिखाया है। प्रभु का महिमा हो, गौरव हो। और मुझे आज का वर्शिप बहुत अच्छा लगा, और मेरा आज के वचन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सचमुच मैं उपवास विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। तो जिस सिस्टर जी ने बोला अपने घर में उपवास तोड़ने के लिए, तो ये बात मैं सचमुच नहीं जानती थी। तो इसलिए मेरे को प्रभु ने सिखाया आज के वचन में कि जितने एक बार नहीं जानती थी कि कितना टाइम रखते थे, 4 बजे तक कि 5 बजे तक कि कितना घंटा, ये बारे में भी मुझे नहीं पता था। जितना मन लगता था मैं उतना रखती थी। तो इसलिए मैं प्रभु का महिमा करती हूँ। सिस्टर जी का भी धन्यवाद, प्रभु ने फिर एक दूसरे मौका सिस्टर जी को दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक नया विषय लेके आया सिस्टर, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे अनुष्का छोटी बेटी, उसका परीक्षा चल रहा है और आगे भी चलेगा, इसलिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरी बड़ी बेटी थोड़ा भूल जाती है, जैसे अपने परीक्षा पर रेडी हो पाए, इसलिए। और मेरे पूरे परिवार के लिए, और मेरे जो पड़ोसी के लिए, उन लोग शराब पीते हैं, अभी थोड़ा अच्छे से हैं, वहाँ दिन-मान भी पीते थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से वो लोग दिन-मान अभी नहीं पी रहे हैं, रात को पी रहे हैं, जैसे वो भी नहीं पिए और उनके परिवार को अच्छे से चला पाएँ, इसलिए। और मेरे मम्मी-पापा सभी के लिए हम, जैसे वो लोग, उनकी आत्मा विनष्ट ना हो, इसके लिए हम प्रार्थना रखेंगे। और सभी मेरे सास-ससुर, मेरे ननद, जेठा, सभी के लिए मैं प्रार्थना देती हूँ, मेरे पूरे फैमिली के लिए, वो भी आत्मा प्रभु को जाने और पहचाने, इसलिए सभी को सलाम। शालोम, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अभी हम हंसिका मेहर सिस्टर प्रेयर रिक्वेस्ट देंगे। जी शालोम, प्रेज द लॉर्ड सभी को। वचन बहुत अच्छा था, और हम नहीं जानते थे उपवास कैसे करते थे। हम भी, जैसे मेरी दीदी ने बोला, जयंती दीदी ने, हम भी ऐसे करते थे, रह जाते थे कुछ घंटों तक और करते थे, तो हम नहीं जानते थे। तो आज जाने तो बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी भी लगा। और आज का प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरा नानी को कल भर अच्छा नहीं लग रहा था, ज्वर हो रहा था, तो मैंने मेडिसिन दी, 3 टाइम दी, तो उसको अच्छा लगा है। तो प्रभु जी को धन्यवाद ही प्रार्थना जी रखना। और मेरे बेटी का, हंसिका का एग्जाम है, उसके लिए प्रार्थना रखना, और मेरा हस्बैंड के लिए और मेरा परिवार के लिए प्रार्थना रखना। आमीन। आमीन, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। रिबी सिस्टर।
शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। और आज के वचन जो बोले, मैं हर एक भर से मैं आशीषित हुई हूँ। और जैसे सारे सिस्टर लोगों का टेस्टिमोनी से भी मैं आशीषित हुई हूँ। और सच में हमारे उपवास किस तरह रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए और कैसे तोड़ना चाहिए, ये चीज को जो सिखाए सिस्टर जी, मैं हर एक चीज से मैं आशीषित हुई हूँ। इसीलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और आज की वर्शिप से भी मैं बहुत ज्यादा आशीषित हुई हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। उसके साथ साथ मैं सिस्टर अमृता को भी धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मेरे मम्मी के लिए, उसका बॉडी पेन हो रहा है, टोटल बॉडी, और वीकनेस भी लग रहा है, उसका कम्प्लीटली रिकवरी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरे पूरे परिवार, मेरे दोनों बच्चों प्रियांश और प्रिस्का के लिए, मेरे पति के लिए, हमारी स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली हर एक चीज का प्रोटेक्शन के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। आमीन। Amen. Thank you, sister. God bless you. शीलो वुमन सिस्टर कौन? सागरिका सिस्टर है कि मैं हूँ, जी? मधु सिस्टर। मैं हूँ सिस्टर, मधु सिस्टर। हाँ हाँ जी बोलिए। मैं थोड़ा आपको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि मेरा आवाज आपकी तरफ से इको हो रहा है। क्या मैं म्यूट कर दूं? थैंक यू सो मच सिस्टर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से। और प्रेयर रिक्वेस्ट देने से पहले मैं भी परमेश्वर को महिमा देना चाहती हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ हमारी सिस्टर को देख के। मैं उनको जब भी देखती हूँ मुझे पास्टर सागरिका मैम का याद आता है। वो बोलती थी कि आप सुनेगा, बस आप सुनते ही रहिएगा, वो इतने प्यार से समझाती है करके। और सच में पहली बार भी ऐसा हुआ था, दूसरी बार भी एक स्माइलिंग फेस के साथ जैसे अपने बच्चों को समझाते हैं, ऐसे एक बेहतरीन रीति से आप स्टेप बाय स्टेप हर एक विषय को समझे और हम सबको समझते। थैंक यू सो मच। और ये जो वर्ष को भी आप लेके आए वो बेहतरीन वर्ष है। और बस भूखा ही रहना नहीं है, लेकिन ये जो 5 में के 58 के 6 और 7 में दिखाए, ये हर एक एक्टिविटी उपवास को दर्शाता है। इसे मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। जो फास्ट तोड़ने की बात बोले वो भी मैं बहुत ऐसे आशीषित हुई हूँ। और एस्तर के यहाँ से आप जो दिखाई कि उपवास का क्या प्रतिफल परमेश्वर देता है, उससे मैं बहुत ऐसे हर एक चीजों से मैं आशीषित हुई हूँ। सच में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी सीख को लेके आप आई हैं और हम सीखे भी हैं। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और भी गुड बातों को बताए ताकि आप ऐसे ही आके हमको और आशीषित करें, हम और भी बड़े स्पिरिचुअली। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। आमेन। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है वही मोतीलाल के लिए मैं दी थी। वो बहुत सारा पी के अपनी वाइफ को जो मारते हैं, तो कल दी थी, तो मैं उसको और दूंगी नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ। वो अपना काम शुरू कर चुके हैं, मैं जानती हूँ। और कल परी के लिए मैं दी थी एग्जाम के लिए, आज अच्छा गया बोली है। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ। उनका परसों लास्ट एग्जाम है दोनों बच्चे के लिए, हमारे सीलो के और जितने भी लोग जुड़े हैं, हम लोग सबके बच्चों के लिए हम प्रेयर करेंगे जैसे सबका एग्जाम अच्छे से जाए, रिजल्ट अच्छा आए, बच्चे खुश रहे और स्पिरिचुअली फिजिकली बहुत सेक्टर में बढ़े। और मेरे जर्नी के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट कल दी थी, आज भी धन्यवाद के साथ उसको मैं जान रही हूँ परमेश्वर हर एक चीज को क्या है करके, मैं उसके लिए धन्यवाद दे रही हूँ। और मेरा जितना पुराना प्रेयर रिक्वेस्ट सब ऑल्टर में है ही, और वही तारावती नाग और जगदीश कुमार नाग के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। उनके लिए हम थोड़ा रेगुलर प्रेयर करेंगे। और एक चीज मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ सिस्टर, जो हमारे सब सिस्टर लोग के लिए है, क्योंकि रैप्चर इतना पास है, तो हम भी अपने आस पड़ोस हमारी कॉलोनी के लिए जैसे करके भी हम रेगुलर प्रेयर करेंगे, क्योंकि जब हम वहां पे हैं तो लोगों का उद्धार होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। तो वो बाद में ऐसा गिल्टी ना हो कि हम बता नहीं पाए करके। तो परमेश्वर हमारी महिमा को यहाँ जैसे करके भी स्थापित करना है और हमको परमेश्वर की महिमा को जैसे करके भी दिखाना है, तो इसको हम एक रेगुलर ऑल्टर में ही हम रख दे रहे हैं कि हमारे जहाँ पे हम लोग हैं, हमारी कॉलोनी की हर कोई परमेश्वर को जाने। जी, ये मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच सिस्टर।
थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सच में हम जहाँ रहते हैं, हमारे पड़ोसी, आजू-बाजू वाले, गली-कूचे वाले सबको प्रभु का वचन पता रहना चाहिए और परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए करके परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। और वो लोग देखते भी हैं, हम खुद है और परमेश्वर के बच्चे हैं और वो लोग देखते हैं और वो लोग जानते हैं कि ये लोग कैसे चर्च जाते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे मसीह जीवन जीते हैं और उनको परमेश्वर इस द्वारा भी परमेश्वर उनको बता रहे हैं, परमेश्वर के काम चालू है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। दया सागर सिस्टर फिर से हैंड रेज़ किए क्या? जी, मुझे कुछ कहना है। जी, हाँ बोलिए। मैं भूल जाती हूँ दीदी, इसलिए मैंने मेरा फ्रेंड है बचपन का, तो 2 दिन के बाद उसके साथ मेरा बात हुई, 1 साल के बाद बात हुई। तो मैंने उसके परिस्थिति उसने मुझे कहा, मैंने समझा, और उसका सिस्टर भी प्रभु को जानती है। तो उसका सिस्टर बोला मेरा हस्बैंड ऐसे-ऐसे करा, मार-पीट करता है, ऐसे-ऐसे बोला उसने। तो उसका सिस्टर उसको डाँटा, तो उसने उसके पास गया, चर्च भी गया और प्रार्थना भी दी और उसका हस्बैंड आ भी गया। तो उसको वो विश्वास करता है कि प्रभु ऐसा कर सकता है बोलकर। लेकिन फिर मैंने बोला कि उसने बोला कि प्रभु ने तो ऐसा किया है। हाँ, तो मैंने बोला कि और अच्छे से करेंगे प्रभु और आशीष देगा बल्कि मैंने उसे बोला। तो उसने बोला कि काम जैसा मेरा हस्बैंड करे और हम अच्छे से चलें बिल्कुल उसने बोला। तो मैंने बोला प्रार्थना करना, मन में प्रार्थना करना बोल के मैंने ऐसे बोला। तो सिस्टर बोला कि नहीं, मैं प्रार्थना नहीं करूँगी क्योंकि भगवान और प्रभु दोनों बाद में लड़ाई लगेंगी बोलकर उसने बोला। मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है। तो मुझे बोला कि तुम नहीं जानती हो वो लोग ऐसे करेंगे। अभी मैंने भगवान में था तो प्रभु के पास चला गया तो बीच में फिर हमको घाटेंगे बोल के उसने बोला। तो मुझे ठीक है थोड़ा दुख लगा तो क्योंकि मैं उसको बोल रही थी वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी जानती है कि प्रभु चमत्कार कर सकती है बोलकर। तो मैंने बोला तुम नहीं प्रार्थना करना तो कोई बात नहीं, तुम्हारे सिस्टर को प्रार्थना देना कि वो प्रार्थना तुम्हारे लिए करेगा बोलकर मैंने बोला। तो ऐसे बोल रहा है कि हम पूजा पाठ करते हैं, कौन पास्टर सिखा रहा है क्या दीदी मन सिखा रहे हैं तो मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि पूजा को नहीं मना करना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में हिंदू मन को प्यार से बुझाना चाहिए। पहले प्यार से बुझाएं फिर तो आपने जानेंगे तो पूजा का तो ऑटोमेटिक छोड़ देगा वो। तो ये उसको कौन ऐसा सिखा रहा है तो हमको नहीं पता, लेकिन वो जो सिखा रहा है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। इसके लिए हम प्राय देना कि जैसे वो ना भटके। वो जानता है फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। और ये दूधिया है और मैंने बोला दूधिया वो भगवान दूधिया है और प्रभु सब दिन के लगी है बोलकर मैंने उसे बोला। तो सिस्टर ने मुझे ऐसा बोला तुम नहीं जानती हो वो 2 दिन के है, अभी खुशी कर देगा और बाद में फिर घाटेगा। तो मैंने बोला ऐसे कौन कभी सिस्टर लोगों मने बोलते हैं ना कि ये क्रिश्चियन मन पूजा विधि नहीं करते हैं बोलकर डायरेक्ट भी बोलते हैं। तो मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि वो सिस्टर लोगों मन ऐसे ना बोलें, पहले प्यार से उनको बुझाएं, आने दें, प्रभु के बात बताएं और फिर वो तो अपने आप जान जाएगी क्या सही और क्या गलत। बोलकर मैं बोलूं शेयर करूं या ना करूं बल्कि मैंने ऐसा सोचा 2 दिन गैप रखा। तो सिस्टर ने आज बता दिया कि हम एक भी आत्मा को विनष्ट ना होने दें बोलकर। तो ये बात मुझे आई तो मैं भूल जाती हूँ, जैसे मेरे लिए प्रार्थना करेगी मैं सब बात को ऐड कर पाऊँ। मन में सोचती हूँ कि ये बात कहूँ ये बात बोलूँ बल्कि, लेकिन फिर प्रार्थना जितने रिक्वेस्ट दिला मैं बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा दुख लगता है। और मेरा एक फ्रेंड है जैसे हम घूमने जाते हैं उन्होंने भी कॉल एक्सेप्ट किया और उनका हस्बैंड के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है कि जैसे वो अच्छे हैं सब ठीक है उनके बीच में कोई ना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हम जिसको ये बच्चे लोगों को देते हैं अभी चॉकलेट हम देखते हैं कि चॉकलेट हो बोलकर, लेकिन वो हमें कहते कि बिस्कुट है ऐसा जिद करता है। बोले वो जैसा जिद ना करे अपने तर मैंने जान पाए कि सच्चाई और क्या है उसका काम क्या है।
से ही आम टा आम हो जैसा और बिस्कुटा बिस्कुट जैसा ऐसा बोल पाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा किया है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि वो मुझे इजाजत नहीं दिया है नाम लेने के लिए, खाली प्रार्थना रिक्वेस्ट देने के लिए कहा है। या वो जानते हैं प्रभु उसके नाम सब कुछ, और इसलिए मैं उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु उसकी सहायता कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, और हमरे काम करेंगे उसके लिए प्रार्थना करके। जी आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छा आपने उनको बताया है। उनको ये भी बताना है कि फूल हार किसको चढ़ाते, जिंदे वाले को चढ़ाते कि मरे वाले को चढ़ाते। जी फोटो पे चढ़ाते ना, हमारे परमेश्वर को कभी हम फूल नहीं चढ़ाते, बोलना कभी हार नहीं चढ़ाते, है ना। हमारा जी परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और वो सबसे ऊंचे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, और उसका हाथ इतना बड़ा है कि हम सब उसके हाथों में है, वो हमको देखते हैं, इतना बड़ा उसका हाथ है। तो उनको बताना हमारा परमेश्वर इतना महान है, हमारे परमेश्वर के हाथों में हम है, दिखाई देते हैं, है ना, और वो इतना बड़ा है और वो उसको हम फूल हार नहीं चढ़ाते, है ना। जो लोग मर जाते हैं उनके फोटो पे लोग हार चढ़ाते, फूल चढ़ाते। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, तो इसलिए वो जी ये सिस्टर। सब। जी, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अभी कौन है? रिनिका सिस्टर, रिनिका सिस्टर कुछ बोलना चाहते हैं? शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर दिन के लिए, ये समय के लिए। और मैं सिस्टर जो को भी धन्यवाद देती हूँ, इतना सुंदर वचन। और सब कोई तो बोले, टेस्टिमनी दिए, फिर भी मैं भी दे रही हूँ कि जो बोल रहे थे कि गलत के लिए उपवास नहीं करना है, आत्मा शुद्धि के लिए उपवास करना है, और हमारा प्रभु जैसे खुश होंगे सचमुच। और एस्टर के बारे में बताए, बहुत अच्छा लगा। सब वर्ष में मैं आशीषित हुई हूँ। और जो बोल रहे थे क्या दानियल की 12 का 3 में, वह वर्ष मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें भी मैं आशीषित हुई हूँ। और मेरा एक टेस्टिमनी है कल की। कल जैसे सिमरन का तबीयत ठीक नहीं था, मैं वहाँ बैठी थी, फिर शाम को पुष्पा घर आई ऑफिस से, तो उसके साथ मैं बात कर रही थी, और पुष्पा भी ज्वाइन भी हुई है, बात कर रही थी हम दोनों। तो मैं उसको पूछी, मैं बोली उसको, तो सिमरन का तबीयत ठीक नहीं है, और मैं बैठी थी उसके पास और प्रेयर भी की 4 बजे। और मैं उसको बोली, मैं तेरे को जो बोली थी पहले कि दोनों बच्चे के रात में प्रेयर करने के बाद, तू प्रेयर करने जाती थी जब खाना खाने के बाद सोने जाती है, तो प्रेयर करके तू करती है? बोले हाँ बोली। तो दोनों बच्चे के सिर में हाथ पकड़ के रात को प्रेयर करना, फिर सुबह उठ के जब प्रेयर करती है तो सुबह भी प्रेयर करना, ब्लेसिंग प्रेयर करना, वर्स भी बोलना, ब्लेसिंग वर्स, ऐसे में बोली थी। तो मैं उसको पूछी, तू करती है क्या? तो बोली नहीं दीदी मैं भूल गई हूँ बोली। तो मैं बोली क्यों भूल गई, तू क्यों नहीं करती है, तू आज से फिर शुरू कर। आज हाँ हाँ मैं करूँगी ऐसे बोल रही थी। तो आज से शुरू कर और दोनों बच्चे के सिर में हाथ रख के प्यार कर, प्रभु जरूर उसको बहुत बहुत दोनों बच्चे को ब्लेसिंग देंगे, ऐसे बोली थी, ऐसे बोल रही थी मैं। और पूरा मैं ए माँ करके ऐसे जोर से चिल्ला कर बोली। तो क्या हुआ बोली, मैं बोली अरे यीशु मसीह मेरे को दिख रहे हैं, कि तेरे को देख रहे हैं प्रभु, सामने में देखी हूँ कि प्रभु कैसे पुष्पा को देख रहे थे, उनका आंख मेरे को दिखे, पूरा पूरा मसीह यीशु मसीह को मैं देखी कि उसको देख रहे थे। मैं पूरा इतना क्या बोलूं, उनका आंख इतना सुंदर था और पुष्पा को देख रहे थे, सच में। मैं बोली हाँ हाँ तेरे को देख रहे हैं प्रभु। प्रभु का महिमा हो, इसलिए प्रभु को बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। और सबको भी प्रभु आशीष करे। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर जी। सागरिका सिस्टर जी। रियली सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी जरूर प्रभु को महिमा देना चाहूंगी हर एक विषय से।
विशेष करके हमारी मीनू माँ जो रिनिका सिस्टर जो आज जो गवाही दी प्रभु यीशु मसीह को देखे, और अभी नीलिमा सिस्टर भी जो बोल रहे थे कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, सही में वो जिंदा परमेश्वर है। और ये आज उनकी गवाही से फिर से प्रभु टेस्टिफाई कर रहा है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, तुम मुझे देख सकते हो करके। और सही में हर एक विषय से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। आज अपने उपवास के बारे में बताया है सिस्टर, हर एक टेस्टिमनी से मैं सहमत हूँ और उसको रिपीट नहीं करूंगी। आपने बहुत सारे जगह से पढ़ा है, दानियल से, ईशाया से, वचन संगीता से, हर एक विषय से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। और मैं इन सब में देख रही थी सिस्टर कि उपवास प्रार्थना आप ही में एक सामर्थी प्रार्थना है जिससे हमको रिजल्ट देता ही देता है जैसे करके भी। और इसलिए उपवास प्रार्थना बोल के कहा गया है। और एक चीज जो बताई कि शुरू हम जहां से करते हैं, जैसे घर हम उपवास रहते हैं तो घर से ही शुरू करते हैं, तो घर में ही खत्म करें। इस रीति से प्रभु आज के वचन से आपके मुख से एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन को चाहता है, समझाना चाहता है कि सभी में सही में हमारे जैसे चाल चलन में बच्चों को हम सिखाते हैं डिसिप्लिन, वैसे स्पिरिचुअल लाइफ में भी एक डिसिप्लिन रहता है सभी चीजों में, प्रार्थना में हो, वचन में हो, उपवास प्रार्थना में जो आप बताई, हर एक विषय से मैं आज आशीषित हुई हूँ। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और जो प्रेयर रिक्वेस्ट सिस्टर मैं SWF ग्रुप में छोड़ी हूँ, उसको मैं पढ़ दूं क्या? आपके लिए इजी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, है ना? मैं पढ़ देती हूँ वो सारा प्रेयर रिक्वेस्ट को जी। हाँ। और हाँ, जयंती सिस्टर को बोलना चाहूंगी, सिस्टर अगर आप भूल जाते हैं तो आपको जिस दिन जो जो याद आता है ना, एक कॉपी बनाइए, उसमें पहले से लिख दीजिए तो आपको भूलना नहीं हो पाएगा और आप बोल पाएंगे। जी पास्टर। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। SWF ग्रुप, हाँ, यर्मिया चौहान जो मिजिल्स हुआ था उसके लिए, उसकी कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रेयर करेंगे। उसके पापा का फोन आया था, धीरे धीरे छूट रहा है करके। और ये विद्या सिस्टर का जो रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है ना, उनका थीसिस को लेकर, कोर्ट केस को लेकर, वो हर एक विषय को समर्पित करते हुए प्रेयर करेंगे। मेलिया सिस्टर अपने तीनों बच्चों को लेकर जो प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, आनंद तिर्की, जॉनसन तिर्की, आकांक्षा तिर्की, उनके लिए प्रेयर करेंगे। फिर फाइनेंस के लिए दिए हैं ये शायद शर्मिली सिस्टर शायद। और फिर रेगुलर प्रेयर रिक्वेस्ट है पनीना देसी नायक, उनके लिए प्रेयर करेंगे, उनके पापा के हेल्थ के लिए और उनका सेकेंड बेबी जैसे सक्सेसफुली कंसीव करने पाए। मानस रंजन राणा के लिए प्रार्थना करेंगे, उनका लाइफ सेटल हो जाए। प्रभास रंजन राणा का जो कर्ज है वो छूट जाए, उसके लिए प्रेयर करेंगे। साजन कुमार का लाइफ सेटलमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रेयर करेंगे। बबीता बारी का फैटी लीवर और उनका ट्रीटमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए प्रेयर करेंगे। ये जैसी करके एक बच्ची है, उसके लिए प्रेयर करेंगे, जैसे नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाए और उसका तबीयत बिगड़ा हुआ था जैसे ठीक होने पाए। और जितना सारा गुप्त प्रार्थना है जो भी रेगुलर हमारे लिस्ट में, पहले के लिस्ट में है, वो सारा प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं समर्पित करती हूँ। और उसके साथ साथ आज हमारा गुरुवार फेलोशिप है 7 बजे, उसको भी हम प्रेयर में रखेंगे। आमीन। प्रभु के मन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद है। और कोई सिस्टर बोलना चाहते हैं? शिलो जी बोलिए। सभी को परमेश्वर का जीवित करने का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सिस्टर। और आज के वचन से मैं भी बहुत आशीषित हूँ। सच में उपवास का विषय में जानना, हम पढ़ रहे हैं रेगुलरली उसको, इंटरवल में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे बहुत सारे नए सिस्टर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये सारे विषय को हम अपने आप के लिए भी ये रिमाइंड करना जरूरी है और उनके लिए भी जानना जरूरी है। बहुत ही अच्छी तरह से परमेश्वर ने आज आपके जरिए बातें किए हैं, हम सभी को सीखने को मिला है। ये उपवास को जो ब्रेक करने का ये विषय को बताया, ये भी बहुत अच्छा रहा। और हम उपवास
को लेकर बोलते तो है, लेकिन ये नाबोत के विषय में जो आपने बोला ये मुझको छुआ है, क्योंकि बहुत सारे यंग मास में मैं देखी हूँ कि वो अपना स्वार्थ को रखने के लिए, उनका कोई ये होने के लिए वो उपवास रखते हैं और बोलते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट भी देते हैं। हाल ही में एक लड़की मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट दी और उसने मतलब अपने ही स्वार्थ के लिए किसी और का परिवार जैसे मतलब वो टूट जाएगा उसके प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं बोली मैं इसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगी, ऐसी चीजों को मेरा परमेश्वर नहीं बोलता है। वो परमेश्वर बनाने का परमेश्वर है, बिगाड़ने का परमेश्वर नहीं है। तो मुझे ये प्रार्थना मत कराओ, और मैं उसके लिए नहीं करी। तो ऐसे स्वार्थ को लेकर लोग उपवास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं। ये भी एक सीखने वाली बात है कि हम जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर वही प्रार्थना सुनता है जो उसकी अनुसार, उसकी मर्जी से, उसकी इच्छा अनुसार हो। सो ये जानना जरूरी है। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ आपका भी सिस्टर, बहुत अच्छे सारे विषय को आपने सामने रखा। दानियल का विषय भी लास्ट में आपने बोला कि अंत में क्या होने वाला है, ये चीज भी जानना जरूरी है सभी के लिए। हम जानते हैं लेकिन उसको फिर रिमाइंड करना, रिवाइज करना, और नए रीति से जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है। सो आई एम सो मच ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और कल मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी, आज मैं काफी रिकवर हुई हूँ, प्रभु को धन्यवाद। साथ ही मम्मी के लिए भी प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ, उनको भी अच्छा नहीं लगा है अभी तक, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और वो बेटा जिदिया के लिए जो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ, उसको कल मेडिकल लेके गए थे, तो डॉक्टर बोला कि वो उसका जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है वो आगे नहीं हो पाएगा बोल के। वो बहुत सारे नेगेटिव विषय बोला उसके लिए, लेकिन वो चीज मैं यहाँ पे दोहराना नहीं चाहती हूँ। उसको कैंसिल करते हुए प्रार्थना तो किए है, उसको भी प्रार्थना में रखेंगे। जैसे परमेश्वर का प्यारा है और परमेश्वर उसका सारा विषय को, उसका टोटल फिजिकल फंक्शन, वो मतलब शारीरिक, मानसिक, सारा विषय आत्मिक पूरी रीति से बच्चा चंगा रहे और अच्छे से बढ़ पाए प्रभु के अनुग्रह से, मनुष्य के अनुग्रह से। इस बात को भी उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और एक बेटा है नोहा, जो हमारी दीपांजलि सिस्टर का बेटा है, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। यूरिन से पहले बहुत रोता है बोल के उसकी मम्मी बोल रही थी, वो काफी हद तक ठीक हुआ है, वो पूरा रिकवर हो जाए जैसे, उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे सिस्टर। और सारे बच्चों का एग्जाम्स रिजल्ट से इसको रख रहे हैं, रखेंगे। फर्स्ट जगह मीटिंग्स के लिए भी जो अपकमिंग मीटिंग्स है उसको तो कर ही रहे हूँ, उसको मैं बस दोहरा रही हूँ। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे, आपकी सब प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनकर हाँ और आमीन के साथ उत्तर देने वाले परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे सब लोग, और सब अनम्यूट होकर प्रार्थना करेंगे। और परमेश्वर हमारे मैं भी रायगढ़ से बोल रही है। मैं जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सचमुच आज का वचन बहुत आशीषित वचन, उपवास में जो बोला था सचमुच मैं बहुत आशीषित हूँ। मैं कल प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था वो पारा बोल के, वो आज प्रभु में सो गया, इसीलिए परिवार के लिए थोड़ा प्रार्थना करिए और मेरे परिवार के लिए भी थोड़ा प्रार्थना करिए। वो दीदी का भी तबीयत ठीक नहीं है, वो दीदी के लिए भी प्रार्थना करिए। इसीलिए थोड़ा मैं मेरे गवाही यहाँ है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू मच। चलिए प्रेयर में जाएंगे अपन। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। रबा खशी खरबा रबा लना खरबा कशलबा खरिया रबा खरी खरबा
Mandara Udan Dahani Mandara Bokana Mandara Kadima Darbi Mandara Mandara Kandana Urita Lahara Parila Pose Mandara
परमेश्वर प्रभु उनका प्रभु रहता पास्टर जी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हरे प्रार्थना है और आगे हम इसको मांग लेते हैं। हर एक को परमेश्वर ने ब्लड किया है और हाँ और आगे उत्तर देता है। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना, उसके नाम से मांगते हैं, सुनने के लिए आमीन आमीन। अभी अभी हम पास्टर जी से निवेदन करते हैं कि वो धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। कुलजोत बेटा पास हो गए हैं, उनके लिए सोलोमन बेटा का स्वास्थ्य अच्छा हो गया, परमेश्वर के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और स्वाति बेटी की तबीयत के लिए धन्यवाद देंगे। और लवली बेटी का बर्थडे है, उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और जैसी को उसके लिए तो प्रेयर में रख दिए हैं। और धन्यवाद की प्रार्थना कीजिएगा सिस्टर जी। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक। पास्टर जी कुछ बोल रहे हैं क्या? लवली का याद करा रही थी सिस्टर। कुलजोत के लिए धन्यवाद देंगे, लवली के लिए प्रार्थना करेंगे। और कौन सा धन्यवाद प्रार्थना था हमारा? सोलोमन बेटा स्वस्थ है और वो पहुंच गए वहां, उनके लिए उन्होंने धन्यवाद बोले हैं। आइए फिर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके महान नाम का धन्यवाद करते हैं। आज का ये सुंदर दिन, ये अवसर के लिए हाँ प्रभु जी आपने अनुग्रह किया प्रभु, हम आपके बेटे लोगों को प्रभु ये समय में आने के लिए, एक साथ जुड़ने के लिए, आपके चरणों के नीचे बैठ कर प्रभु आपकी उपस्थिति में आनंदित होने के साथ साथ प्रभु आप ही से सुन के सीखने के लिए जो मौका आपने दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु, आज का वचन के लिए विशेषकर धन्यवाद करते हैं। और ये वचन हर एक के जीवन में प्रभु सगुना फल लाने पाए, आप ऐसा अनुग्रह करें। सिस्टर नीलमा को भी आप आशीष करें, परिवार को आशीष करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुंदर वर्शिप के लिए प्रभु। सिस्टर अमृता को भी आप आशीष करें बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, इस समय विशेषकर धन्यवाद देते हैं सोलोमन बेटा के लिए, आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु सही सलामत पहुंच जाए, उसका हेल्प सही है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हैं। और बेटा कुलजोत के लिए विशेषकर धन्यवाद करते हैं, छोटा सा बच्चा प्रभु आपके बड़े अनुग्रह से हाँ प्रभु जी, वो जिस रीति से आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमारे सामने प्रभु आपकी गवाही दी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। उसको आप आशीष करें हाँ प्रभु जी, आपकी आत्मा उस पर अधिष्ठान करे और पूरी रीति से उसको चलाए प्रभु जी। और उसके अच्छे रिजल्ट के लिए धन्यवाद देते हुए उसका ये जो आने वाला क्लास है प्रभु, हाँ प्रभु ये क्लास में भी वो बहुत ही अच्छी रीति से पढ़ाई करे और उस यहाँ पे भी उसका अच्छा रिजल्ट हो, ऐसा आप अनुग्रह करें। उसका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे बोल के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया।
हाँ प्रभु, इस समय हम सारी बहनें मिलकर आपकी प्यारी बेटी लवली को समर्पण करते हैं प्रभु जी। आज का दिन आपने चुना कि वो यहाँ पे आए प्रभु। हाँ प्रभु जी, ये नया साल जो आपने उसके जीवन में लाया है, ये नया साल नई आशीषों को, नए अनुग्रह को उसके जीवन में लेके आए प्रभु जी। आप अनुग्रह करें। हाँ प्रभु जी, बाहर रहती है, काम करती है, उसको आप आशीष करें। हाँ प्रभु, जहाँ भी रहे पूरी रीति से आपकी उपस्थिति में आपके साथ ही वो रहने पाए प्रभु, आपके साथ चलने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, नए साल में और भी डीपर क्लोजर रिलेशनशिप आपके साथ बन पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें। उसके कार्य क्षेत्र में भी आपका आशीष उस पर बरकरार रहे बोल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने सारे बहन लोग प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए अपनी गवाहियों को रखे हैं प्रभु, सभी को समर्पण करते हैं। विशेषकर प्रभु जी, हाँ प्रभु, इनका सिस्टर के लिए धन्यवाद करते हैं। किस रीति से आप, हाँ प्रभु जी, साथ हैं और देखते हैं कैसे पैशनेटली, हाँ प्रभु जी, आपकी बेटी लोगों को आप ताकते रहते हैं, उनके जीवन में हाँ प्रभु जी आपका आशीषों का हाथ आप रखे रहते हैं। हाँ प्रभु जी, ये गवाही के लिए धन्यवाद करते हैं। साथ ही प्रभु ये सारे सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन के लिए धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पे जुड़े हुए सारे बहनों के जीवन में हाँ प्रभु जी, वो सुपर नेचुरली आप काम कर रहे हैं, और वो मैनिफेस्टेशन को भी प्रभु सब लोग जैसे हाँ प्रभु एनकाउंटर करने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना भी करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, पूरी रीति से आपके साथ चलने के लिए प्रभु, आप ही के साथ सारे हमारे डिसीजंस को लेने के लिए प्रभु जी आप अनुग्रह करें, सभी को आप चलाए बोल के प्रार्थना करते हैं। आप में बढ़ पाए प्रभु जी, और जो आपकी मनसा है उसी हिसाब से प्रभु चल पाए। जो आपकी इच्छा है कि आपकी वचन हाँ प्रभु हर एक तक पहुंचे प्रभु, ऐसा अनुग्रह करे प्रभु जी आपने, क्योंकि वो हाँ प्रभु महती सेना करके हमको बनाया है प्रभु, और इसके जरिए ही आप अपनी महिमा ले पाए प्रभु, ये जैसे और भी फैलने पाए, बढ़ने पाए प्रभु, आपके महिमा का कारण होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक आपकी बच्ची तक, आपकी बेटी तक, आपके बेटे तक प्रभु ये सुसमाचार पहुंचने पाए, ऐसा आप अनुग्रह करे, हमको बनाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, हमारे शिलो परिवार को समर्पण करते हैं प्रभु। सारे विषय को छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को, सभी का हेल्थ को, सभी का फाइनेंस को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। और आप पूरी रीति से प्रभु चंगाई को हमारे जो हमारा अधिकार है आपने दिया है, इसलिए धन्यवाद। और फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को सभी के जीवन में आप दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग सब क्योंकि आपने दे रखा है, उसी को जैसे हम प्रैक्टिस कर पाए आप अनुग्रह करें बोल के प्रार्थना भी करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, हमारे पास्टर जी को आपके हाथों में देते हैं, और हमारे अगुवे हैं प्रभु, आपकी सातों आत्मा उन पर अधिष्ठान करें, उनको चलाए, जैसे आपसे सुन के प्रभु वो हमें आगे ले पाए प्रभु, बढ़ा पाए, ऐसा आप अनुग्रह उनको करे, और उनका हेल्थ का और उनके सारे विषय का प्रभु आप भार लिए हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। जो मीटिंग सब चल रहा है प्रभु, सारे मीटिंग्स को समर्पण करते हैं प्रभु, आप आशीषों का हाथ बना हुआ है, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके लोग आशीषित होते रहे, महिमा आपको मिलता रहे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। सारे विषय को समर्पण करते हुए सारा आदर सारा महिमा आपको देकर, विशेषकर आज पहला गुरुवार है प्रभु, और पहला गुरुवार का शाम का प्रार्थना को भी समर्पण करते हैं प्रभु। महिमा आपको मिले प्रभु जी, आपके बेटे जिसको भी आपने चुना है प्रभु, उसके जरिए हाँ प्रभु जी आप अपने आप को फिर से हमारे